हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसी दौरान हम गणित की क्लास कर रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारा चैप्टर है वो भिन्न पढ़ रहे हैं। भिन्न की कई क्लासें हो चुकी हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लासें भी मिली हैं और लास्ट क्लास हमने कुछ क्वेश्चन का सीरीज किया, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन के सीरीज के सिलसिले में आज हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए हम आगे देखेंगे कि और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला सवाल आपके बीच ये रहा, पढ़िएगा, आप अपने जगह से पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आप लोग खुद से पहले प्रयास करिएगा कि वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/1/14 प्राप्त हो, है ना। यानी सिंपल सी बात, कल भी हमने इस टाइप के सवाल को किया था कि किसी नंबर में किसी नंबर को जोड़ने पर कोई तीसरा नंबर आता है तो वो नंबर हमें पता होता नहीं है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो चलिए हम उस नंबर को x मानते हैं। 4/7 है तो 4/7 है, इसमें कौन सा भाग जोड़ा जाए, जोड़ने की बात बोला तो मान लीजिए कि हम x को जोड़ रहे हैं। तो x को जोड़ने के बाद जो हमारा मान आ रहा है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/1/14। अब आपको पता है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिश्र भिन्न है। इसको हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे, है ना। और मिश्र भिन्न जब हम तोड़ते हैं, मिश्र भिन्न को जब हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं तो कौन सा भिन्न आता है, अनुचित भिन्न आता है। तो चलिए हम करते हैं 4/7 प्लस x बराबर 14 एकम 14, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है और ये जाके ऐड होता है ना। 14 एकम 14 और 1 15, 15/14। अब आपको कल बताए थे सवाल करके कि हम चर को एक साथ करते हैं और अचर को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा चर मान कौन होता है, चर मान उसे बोलते हैं जो कोई भी क्या होता है आपका XYZ ABCD, यानी कोई भी अल्फाबेट का जो लेटर होता है वो हमारा चर मान होता है। तो हम क्या करेंगे, x को अगर बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो आपको पता है कि कोई भी नंबर को जब हम बराबर के दाएं या बाएं तरफ भेजते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। तो जब भी आप x को भेजिएगा दाएं तरफ तो x माइनस में हो जाएगा। और अगर हम 4/7 को भेजें तो ये 15/14 यानी सेम फ्रैक्शन के साथ, सेम भिन्न के साथ ये कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो हम x को इसी साइड रहने देते हैं और 15/14 में से किसको घटा देते हैं, 4/7 को। ठीक है, अब हम आगे का प्रक्रिया करते हैं। अब x बराबर क्या करेंगे, इन दोनों का बट्टा पर का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, है ना। तो जोड़ करेंगे तो 14 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। हमको जैसे पता है कि हर काम क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। तो 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 14। एलसीएम का भी तरीका बताएंगे आपको, 2-3 तरीका बताएंगे, जिससे भी आसान तरीका हो सके आप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बिना किए एलसीएम निकाल पा रहे हैं, इसका रीजन है कि हम लोगों ने कॉपी किया है। तो 14 एकम 14 और 15 का गुना 1 से तो 15 देगा, माइनस 7 दूनी 14 दो बार में, तो 4 का गुना 2 में क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 15 में 60 गया तो 7 और 7/14 और 7/14 क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 7/14 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कल भी बताया था कि हम भिन्न को तब तक आंसर नहीं मानते हैं जब तक वो एक दूसरे से कटने वाला होता है। हम जितना छोटा से छोटा आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो x का जो मान हो जाएगा फाइनल वो 7 से कट जाएगा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा भाई साहब वो क्या हो जाएगा, 1/2। और 1/2 हमारा किस ऑप्शन में आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये जितने भी सवाल का सीरीज हम कर रहे हैं ये सभी सीटेट के एग्जाम में पूछे जा गए हैं और इसी तरीके सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, पढ़िएगा। ये आपको लैंग्वेज बेस्ड सवाल है और देखिएगा इसमें भी खाली भिन्न का इस्तेमाल किया। देखिए 3/2 है ना, 3/2। तो बोला कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुना करने को कहा गया, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। समझिएगा चीजों को कि उसे कहा गया कि भाई कोई एक नंबर है जिसको 3/2 से आपको गुना करना है और वो कर क्या दिया, चुट्टा भाग कर दिया। तो ये जो गलती किया, इस गलती के वजह से जो उत्तर आना चाहिए उससे उत्तर 10 कम आया। यानी हम इस लैंग्वेज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उसे बोला गया और जो उसने कर दिया उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, अंतर क्या हो गया,
10 पैदा हो गया, है ना। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो हम पहले, हमको तो आंसर पता नहीं है कि वो नंबर है कौन, तो हम नंबर को क्या मान लेंगे भाई साहब, तो हम मानते हैं कि वो नंबर हमारा क्या था, x था। और x को करना क्या था, तो 3/2 से गुना करना था, कर देंगे जी। लेकिन ये कर क्या दिया, तो x को क्या कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया, है ना। तो आपको पता है कि जिस फॉर्म में ये भिन्न के फॉर्म में है, तो इसको भी भिन्न के फॉर्म में लाएंगे। और ये भिन्न आपको दिख रहा होगा कि 3 मंजिल का भिन्न दिख रहा है, तो आपको हम सिखाए थे कि 3 मंजिल को आप क्या करिए, 4 मंजिल बना लीजिए। तो 4 मंजिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, तो इसमें अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। अब ये 4 मंजिल का हो जाएगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x/1। और जब भाग को हम गुना में तोड़ेंगे तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, प्लस के साथ गुना होगा, 2/3 के साथ, ठीक है। यानी पहले हमारा आंसर होना चाहिए 3x/2, लेकिन आ कितना रहा भाई साहब, ये 2x/3। और इन्हीं दो के बीच का जो अंतर है यही क्या आ गया, 10 डिफरेंस आ गया। चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। हमने बोला कि 4 से किसी नंबर को आप गुना करिए और आप 4 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए वो ना आके कुछ अलग आंसर आएगा। तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, जो आना चाहिए था जो नहीं आया, उसी के बीच का अंतर ही, डिफरेंस ही, तो वो क्या है, 10 कम है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। तो 3 दूनी 6, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 से 3 बार में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9x, माइनस 3 से कटेगा 2 बार में, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4x, और बराबर क्या हो जाएगा, 10। आगे करिए, 9x में से 4x गया, कितना बचेगा भाई साहब, तो ये होगा 5x/6 बराबर में 10। जब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि जब भी दो भिन्न बराबर के एक दूसरे साइड हो तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी क्रॉस गुना करते हैं ना। तो ये 5 का गुना x 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, क्योंकि 1 से किसी नंबर को गुना करे भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5x गुने 1 बराबर 5x, और 6 का गुना 10 से करेंगे तो क्या देगा, ये 7। अब यहां से हमारा x निकल जाएगा। आपको पता है कि 5x का मतलब है 5 गुने x, तो x का मान हमको निकालना है। तो बराबर के उस साइड जो 60 है, तो जब हम 5 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो बराबर के बाएं तरफ ये गुना के रूप में है, तो बराबर के दाएं तरफ जब जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग के रूप में। और जब 5 से काटेंगे 60 को तो क्या हो जाएगा, 5 से 12 मरते में, यानी x का जो मान होगा 12। यानी कहने का मतलब कि वो नंबर कौन था, 12 नंबर था, जिसमें 3/2 से गुना करना था, लेकिन छोटा कर दिया 3/2 से भाग, और उसके बीच का अंतर 10 हो गया। अब आप कहिएगा कि सर हम कैसे मान लें कि 12 आंसर होगा। अभी तो हमारे ये बेसिक तरीका है ना, बेसिक तरीका से जब हम बनाए तो हमारा आंसर आ गया 12, और 12 ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये आंसर है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 12। लेकिन किसी को डाउट होगा तो क्या इसको एक और तरीका है करने का, वो क्या है आपका, ऑप्शन पे सभी ऑप्शन को चेक करके वो भी आप कर सकते हैं। अगर इसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये भी तरीका बहुत आसान है। अभी आप पहली बार कर रहे हैं तो लग रहा है कि कितना स्टेप है, लेकिन इस चीजों को आप मुंह में कर लीजिएगा, है ना, जबानी कर लीजिएगा। आपको हाथ चलाने का जरूरत नहीं होगा, कलम चलाने का। अब कहिएगा कि ये 12 हम मान कैसे ले, तो 12 करके दिखाइए। तो 12 का वो नंबर था जिसमें 3/2 से गुना करना था, तो 3/2 से गुना कर देता आता कितना, देखिए 6 तिया 18, लेकिन कर क्या दिया, 12 को 3/2 से भाग कर दिया, है ना, 3/2 से भाग कर दिया। तो 12 को 12/1 और 3/2 पलटेगा तो क्या होगा, 2/3, तो 3 से कटेगा 4 बार में, तो 4 दूना कितना हो गया, 8। देखिए इसको गुना करना था 3/2 से, तो ये 18 आया, आना चाहिए था 18, लेकिन भाग की वजह से आया कितना, 8। तो क्या इन दोनों के बीच का जो अंतर है 10 है, और यही 10 तो कम आया था आंसर में। तो जब भी आप बेसिक तरीका से करते हैं तो बेसिक तरीका से जो भी आप किए होते हैं तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, लेकिन उतना समय आपको वेस्ट करना है नहीं एग्जामिनेशन हॉल पे, ठीक है। बाकी आप घर पे रह के ये सब ट्राई कर सकते हैं, चीजों को प्रूफ आउट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के, अच्छा तिहाई चौथाई
इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमने जब भिन्न पढ़ाया तो देखिए कोई भी नंबर अगर मान लीजिए ये 3/4 है, इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसा सामग्री है जिसका 4 टुकड़ा है, 4 बराबर बराबर टुकड़ा है, ठीक है, 4 बराबर बराबर टुकड़ा है, उसमें से 3 टुकड़ा, ये बट्टा जो है 3/4 बताने का मतलब है कि 3 ऊपर वाला अंश जो रंगा हुआ पार्ट है और 4 जो टोटल है, यानी अंश बट्टा हर का कहने का मतलब कि कोई ऐसा नंबर है, चाहे कोई भी ऐसी सामग्री है जो 4 हिस्सों में है, जिसमें 3 हिस्सा ये वाले भाई साहब को मिला है, जिसका 3/4 है, तो हम इसको बोलते हैं 3/4। ऊपर वाले अंश को 3 और कितने पार्ट में से, 4 पार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं 3/4। अगर हमको कहना हो कि भैया इसको क्या बोलेंगे, 2/3 को, तो हम इसको बोलेंगे ऊपर वाला 2 है तो 2 और नीचे टोटल कितना है 3, तो 2/3 बोलेंगे इसको, यानी 3 में से 2 हिस्सा है ना। 1/5 की बात बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, यानी 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा की बात ये कर रहा है। 5 बराबर बराबर हिस्सा होगा, उसमें से 1 हिस्सा के बराबर बात किया गया। आपको सीटेट में ऐसा भी सवाल देखने को मिलेगा ना भाई साहब, कि बस इस टाइप का एग्जाम्पल आपको दे देगा, इस टाइप का एग्जाम्पल दे देगा फिगर आउट करने वाला, अब बोल देगा कि बताइए इस टाइप का, देखो यहाँ इसको रंग देगा, अब बोलेगा ऑप्शन 4 को दे देगा, बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 2/5 सही है, 3/5 सही है, 4/5 सही है ना, या डी 1 सही है। तो आपको देखना है कि टोटल हिस्सा कितना है, तो टोटल हिस्सा 5 है, यानी जिसका हर 5 होगा वही हमारा आंसर होता है, हर तो 5 में है। अब उसके बाद जिसमें जितना रंगा हुआ है, कितना रंगा हुआ है, 1 2 3, इसकी मतलब जो इसका आंसर होगा ना भाई साहब, वो क्या हो जाएगा, 3/5 को ये इंगित करता है, ठीक है। तो भिन्न का सीधा सीधा मतलब ये होता है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे बैक आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए, क्वेश्चन गायब हो गया, समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा की बात कर रहा है लड़कों की, और आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती है। आपको भिन्नात्मक रूप में बताया गया है कितनी जनसंख्या है, लेकिन इसका वास्तविक जनसंख्या अगर हमको जानकारी मिल जाए तो उससे कंपेयर करना बड़ा आसान है। अगर बोल दिया जाए कि टोटल संपत्ति का 1/3, तो भैया पहले संपत्ति पता होगा तब ना, या तो संपत्ति को x मानेंगे या हमको संपत्ति गिवन होगा, दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, कुल की बात पता चल गया, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना कि स्टेटमेंट पढ़ते चलते हैं और लाइन बाय लाइन काम करते चलते हैं। तो हमको कुल विद्यार्थी मिल गया, कुल स्टूडेंट कितना मिल गया भाई साहब, तो ये हमको 500 मिल गया। बोल रहा है कि जिनमें से 300 लड़के हो, बॉयज की बात कितना बोल रहा है, लड़कों की बात कि लड़का 300 है। तो भैया ऑब्वियसली बात है कि अगर लड़का और लड़की मिलके कोई स्कूल में है विद्यार्थी और टोटल 500 विद्यार्थी है, जिसमें 300 आपको लड़का की बात बोल दिया है, तो बिना बताए ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि गर्ल्स हमारी कितनी होगी, बच्चा जो होगा वो क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो गर्ल्स हमारी कितनी होगी, 200। अब हमारे बॉयज के बारे में पता हो गया, गर्ल्स के बारे में पता हो गया, तो अब जो भी करना है बहुत इजीली निकाल लेंगे। क्या बोल रहा है कि महाविद्यालय के 1/3 लड़के, यानी कहने का मतलब टोटल का नहीं, जितना लड़का है उसका 1/3 तथा आधी लड़कियां, जितनी लड़कियां हैं उतना भाग लेती है। यदि इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी, अच्छा कुल विद्यार्थी 500 नहीं है, सॉरी 500 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 300 लड़के भाग ले रहे हैं और 200 लड़कियां भाग ले रहे हैं। ये लड़के और लड़की की पूरी कुल जनसंख्या नहीं है, ये जो लड़कों की जनसंख्या है ये भाग लेने वालों की है संख्या में, लेकिन भिन्न में कितना है, 1/3। यानी हम कह सकते हैं कि 1/3 का जो मान है लड़कों का वो कितना है, 300। तो भैया हो आप बताइए, 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा 300 है, तो बाकी 2 हिस्सा भी 300 का होगा ना। तो अगर लड़का का कुल जनसंख्या हमको निकालना पड़े, लड़कों की कुल जनसंख्या, तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा मान ऐसे निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये करने का तरीका नहीं तो आप इजीली हम बताते हैं। ये कहने का मतलब हुआ कि 3 हिस्सा है, तो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा 300 है,
आपको पता है कि जो भी हिस्सा होता है बराबर बराबर का होता है, तो ये भी 300 होगा, ये भी 300 होगा, है ना। तो 3 3 3 कितना हो गया 900। तो 1/3 का मान अगर 300 है तो पूरा का मान होता है अपने आप में 1। 100% कहिए या भिन्न में जो पूर्णांक होता है उसमें 1 का मान होता है, 1 का मान होता है और अपने में कंप्लीट। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, बॉयज टोटल कितना हो जाएगा 900। ठीक है। गर्ल्स की बात कर रहा है कि गर्ल्स बोला आधी लड़कियां, आधी लड़कियां का मतलब भाई साहब 1/2। 1/2 गर्ल्स बराबर कितना है 200, यानी आधी लड़कियां 200 है तो टोटल लड़कियां कितनी होगी अगर जनसंख्या निकाले तो ऐसा हूं बोल दीजिएगा, बिना कलम चलाएगी 400, ये नहीं लिखेंगे तैयो, लेकिन यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 1 का पूरा मान क्या हो जाएगा 400, यानी हमारा गर्ल्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई साहब 400। तब हमसे पूछा क्या है, तो बताइए कि तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो भैया कुल लड़का निकल गया और कुल लड़की निकल गया, तो लड़के लड़की ने मिला के विद्यार्थी होगा टोटल, तो टोटल लड़का लड़की मिला के कितना हो जाएगा 900 और प्लस 400 कितना हो जाएगा आंसर 1300, यानी उस स्कूल में जो विद्यार्थी हमारा होगा वो कितना होगा 1300, और 1300 हमारा किस आंसर में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी सवाल भिन्न से रिलेटेड है, आपको देखने में मजा आ रहा होगा कि जो भी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे बाहर नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं हम क्वेश्चन के थ्रू पता कर लेंगे। आपको पता होगा कि ये सवाल किसका सवाल है, इसको हम लंगरा भिन्न बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं, जो कंटिन्यू भिन्न पे भिन्न आता है। ये माइनस वाला है, इससे माइनस से पहले करने से पहले हम इसका प्लस वाला एक नंबर देखते हैं, पहले प्लस वाला हम करते हैं फिर हम माइनस वाला करेंगे। ठीक है, एक मिनट, चलिए इसी को करते हैं, जब आएगा तो उसको देखा जाएगा। ये कर रहा है कि 1 माइनस ए पूरा का बट्टा, फिर 1 माइनस 1/1 प्लस ए बट्टा में 1 माइनस ए, ये है, इसका मान निकालिए। हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सतत जो भिन्न होता है हम उसको नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नीचे से अगर सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होइएगा कि ये एक बट्टा पर का जोड़ बन रहा होगा, ये इसके बट्टे में क्या है ए 1 माइनस ए है, और इसके बट्टे में कुछ नहीं यानी 1 है, तो इन दोनों का हम बट्टा पर का जोड़ पहले कर लेंगे, है ना। तो जब इसका जोड़ करेंगे हम तो 1 प्लस 1/1 माइनस ए, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन कुछ समय के बाद जो बहुत इजीली ये होता है। ये आपको ए पर आधारित है तो ऐसा है, लेकिन इसमें जब नंबर देगा तो आप मुंह में ही कैलकुलेट कर लेंगे जवानी। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए होगा, तो एक मर्तबे में काटेंगे तो 1 माइनस एक मर्तबे में कटेगा, तो ऊपर 1 गुने क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, प्लस ये तो पूरा एक टाइम में कटेगा तो 1 गुने ए। जब इसको हम कोष्ट को हटाएंगे तो 1 माइनस ए प्लस ए और बट्टा हो जाएगा ए माइनस 1 माइनस ए। आपको देख रहे होंगे ए माइनस में ए प्लस में कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया 1/a माइनस ए। हम कह सकते हैं कि ये पूरे का मान, ये जो है ये पूरे का मान कितना आया भाई साहब 1/1 माइनस ए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसको पूरा को हम सॉल्व किए, इससे भी मिट गया, कोई बात नहीं, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इस पूरे का जो सॉल्यूशन किए हैं इसका मान हम हटा के लिख देते हैं। क्या नाम इसका आंसर आया 1/1 माइनस ए। अब हमको पता है ये 3 मंजिल का है, तो 3 मंजिल जब ये होता है तो इस क्या होता है पलट जाता है। तो भाई साहब जब ये पलटेगा तो ये हमको क्या देगा, अगला जो स्टेप हमारा होगा क्या होगा 1 माइनस ए बट्टा 1 माइनस, अब ये पलट जाएगा तो ये पलटेगा तो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस ए और बट्टा में 1। कैसे हो गया भाई साहब, आपको पता होगा कि 1/1 ए माइनस ए, यानी 1/1 का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसका मतलब 1/1 है, गुना में हुआ तो 1 माइनस ए और बट्टा 1, तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो आंसर हमारा आया कितना 1 माइनस ए। तो चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा, जब गौर से आप चीजों को देखेंगे तो बहुत ही क्लियर दिखेगा। ये आ गया, आगे हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस ए
बट्टा, अब आपको जैसे ही कोष्ट हटाइएगा तो ये माइनस क्या होगा, अंदर एंट्री करेगा, और जैसे ही एंट्री करेगा इस एक का कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, एक से भाग करिए गुना करिए कोनो मतलब नहीं है, तो एक से तो कोनो मतलब ही नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, ये माइनस जाएगा तो 1 को माइनस कर देगा, क्योंकि अंदर में 1 क्या था, प्लस था। जब भी किसी कोष्टक के अंदर माइनस एंट्री करता है तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देता है, और ये माइनस माइनस जब टकराएगा तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 1 माइनस 1 खत्म हो गया कहानी। अब अगला स्टेप जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस ए बट्टा ए, यही बच गया। आप यहां से अगर देख पा रहे होइएगा तो आपका आंसर क्लियर दिख रहा होगा कि भाई साहब अगर इसको हम कोष्ट में ये कर दें, है ना, तो ये ए बट्टा ए तो कट रहा है, ए बट्टा ए कट रहा है, 1 बट्टा ए कट जाएगा एक बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके के सवाल में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो समय कब लगेगा, इनिशियल टाइम में, शुरुआती समय में आपको टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन ये जो भी सवाल होते हैं, जब नंबर भी सवाल आते हैं ना तो बहुत इजी होते हैं। आपका जो आगे देखेंगे एक प्लस वाला जब नंबर होगा आपको देखिएगा बिना पेन का करके दिखाएंगे, बहुत इजीली हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि किसी संख्या का 2/3 मतलब 2/3, 2/3 जितनी बात करें आखिरी में वो बट्टा में और ऊपर वाला अंश जिसका पहले नाम, तो 2 बोला तो 2 ऊपर में और तिहाई बोला मतलब 3 नीचे में, तो 2/3 का जो मान है वो कितना है, 96 है। कहने का मतलब कि 2/3 भाग का मान कितना है, 96 है, तो उस संख्या का 3/4 कितना होगा। तो पहले तो हमको संख्या निकालना होगा कि भैया संख्या कितना है। तो हमारा कहे का मतलब, जैसे मान लीजिए ये 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में 2 पार्ट को मिला के कितना है, 96 है ना। तो भैया 96 होगा तो दोनों इक्वल पार्ट होगा ना, ऐसे भी आप आसानी से निकल लीजिएगा। यानी तीनों पार्ट जब इक्वल है और 2 पार्ट मिला के 96 है, इसका कहने का साफ साफ अर्थ है कि ये भी भैया 48 रहा होगा, ये भी 48 रहा होगा। तो जब ये दोनों 48 थे, यूं 48 होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो 48 जब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 24 कितना हो जाएगा, 144। तो इसको हम इस तरीके से भी काट देते हैं, है ना। ये करने का तरीका है, ये तो आसान तरीका एकदम बच्चा वाला है। तो इसको हम ये इस तरीके से कर देते हैं कि 1 का पूरा मान निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको क्रॉस, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर अंश को अंश से काटेंगे तो कितना मतलब करेगा, 48 वाला, और 48 का गुना 3 से करेंगे तो क्या होगा, 8 3 24 और 4 3 12 2 14। यानी ये जो पूरा मान है, जो पूरा तीनों हिस्सा का मान है वो 144, यानी वो संख्या 144 है जिसका 2/3 96 आता है। तो हमारा संख्या निकल गया। जैसे ही संख्या निकाला तो इस संख्या का हमको कितना निकालना है, 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। अब 4 से काट दीजिए तो 4 3 12, 2 पर 4 24, 4 6 24 और 36 से हमारा आंसर हो जाएगा 108। 108 जो भी ऑप्शन में हमारा आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। प्रयास करिएगा समझने को, बहुत इजी वे में हो जाएगा। अब बार वाला सिस्टम वाला सवाल हमने कल किया था, तो इस टाइप के सवाल में बहुत इजी हम ये सवाल बताए भी थे शायद कि 1.27 के ऊपर बार है, इसका मतलब कि दशमलव से जो भी पहले नंबर है वो प्लस में हो जाता है, और जितने नंबर में बार है, बार हटाने के लिए उसके नीचे 2 9 कर देते हैं। जब इसको हम बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में तो 99 हो जाएगा, और 99 कम 99 और प्लस 27, तो ये हमको काट के कितना देगा, 126/99। तो क्या हमारा आंसर हो गया 126/99। तो कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि कहीं काट कुट हुआ होगा, यानी चोट्टा दोनों कहीं कटे वाला होगा। और कटे वाला होगा तो आप अगर दिमाग लग रहा होगा तो देखिएगा, अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, विभाजता का रूल, देखिए कोई भी क्लास अगर कराते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी चैप्टर से लिंक होता है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता है। इसलिए जो भी आप पहले क्लासेस किए हैं उन सभी चीजों को रिवीजन करते रहिएगा। जैसे ही आप देखिएगा तो 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो पता है कि जो भी नंबर दिया है उस सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट रहा है। तो आप देखिए 9 9 तो ऐसे भी 3 से कट रहा है, इन दोनों तीनों को जोड़िए तो 6 2 8 1 9, यानी 9 है, इसका मतलब 126 3 से जरूर कटेगा। तो 3 से काट के देखिए ना भाई साहब, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे तो 33 मतलब।
फिर कट रहा है, देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से 14 तिया 42, ये कटेगा 14 तिया 42, ये कटेगा 11 मरतन। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा भाई साहब ये होगा 14/11। ये इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद ये दोनों आपस में कटने वाला नहीं। तो हमारा आंसर जो भी भिन्न के रूप में होता है ना, तब तक हम आंसर नहीं करते हैं जब तक वो भिन्न कटने वाला होता है, छोटा से छोटा भिन्न। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 14/11। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगले सवाल, ये सवाल बिल्कुल आपको पहले जैसा बनाया है जब हम दूसरा या तीसरा सवाल किए हैं कि कोई विद्यार्थी मिस्टेक वाइज करने को कुछ और कर दिया कुछ और। तो इन सवाल को आप करके देखिएगा अपने घर पे, ट्राई करिएगा। देखिए बोला है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा गया, यानी कोई संख्या है उसका 3/14 बोला कि ज्ञात करने को, परंतु उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। यानी करना ये था, कर दिया ये, यानी इसके बीच के लिए ये जो दिक्कत किया, ये जो गलती है, इसके वजह से जो हमारा आंसर आना चाहिए था, आना कुछ और चाहिए, तो उससे 150 अधिक आ गया। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, ये संख्या आपको बताना है। नहीं बताइएगा तो फिर हम हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बना के, सही गलत पहले प्रयास तो करिए। गणित तभी सीखिएगा जब गणित को आप करिएगा। और ये कोर्स हमने पहले या दूसरे दिन ही बताया था कि गणित आपका तभी होगा जब गणित को आप करने का प्रयास करेंगे। अगले सवाल में देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन ये भाग कर दी। तो सवाल हम कर चुके हैं, ये सवाल रिपीट कर दिया लगता है। अच्छा देखिए ये सवाल, देखिए ये हमको लगता है ना, ये सवाल में जो लैंग्वेज का यूज किया गया है ना, ये पहली बार, बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं। वियोग सब सुन रहे हैं, वियोग देख रहे हैं, वियोग लिखा हुआ है, हाँ वियोग लिखा है। वियोग का मतलब जानते हैं क्या होता है, घटाव, अंतर। अरे भाई साहब गांव देहात में आप सुनते नहीं हैं, वियोग में लोग रोता है, केकरा वियोग में, कोई केकरो से बिछुड़ जाता है, यानी घट जाता है, भाग जाता है। आसान तरीका याद करने का, वियोग मतलब अगर छोड़ के चला गया, तो छोड़ के चला गया मतलब क्या, घटाओ। तो वियोग का मतलब है घटाओ। तो देखिए किसी संख्या के 1/3 से उसका 1/5 वियोग किया जाए, यानी एक कोई संख्या है उसके 1/3 से, तो संख्या मान लीजिए ना, संख्या x है, और उसके 1/3 से वियोग क्या कर देना है, उसका 1/5 वियोग करना, किसका, उस संख्या का। तो यहां भी इसका 1/5 वियोग कर देना है। तो वियोग फल जो है उस संख्या का 1/7 से, यानी 1/7 से 4 कम है, यानी -4। ये हमारा आंसर होगा। लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बाय स्टेप करना होता है। क्या बोला कि एक संख्या मान लीजिए x है, उसके 1/3 में से उस संख्या के 1/5 को वियोग कर दिया जाता है, तो उस संख्या के 1/7 से वो 4 कम होता है। आप भैया क्या करिए, जितना भी x वाला है ना, उस सभी x को आप एक साथ ले जाइए एक बगल। तो आप देख रहिएगा कि इधर क्या है, -4 है। तो -4 को प्लस बनाने के लिए हम बाएं तरफ ले आते हैं, तो माइनस उधर ले आइए तो ये 4 हो जाएगा इधर। अब जितना भी x वाला पार्ट है सबको बाहर भेज दीजिए। तो ऊपर उधर क्या है, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x गुने 1 x हो जाएगा, 1/7। अब जो प्लस में है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा x/5, और ये जाके कहां हो जाएगा, x/3 माइनस में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 7, 5 और 3 का, और 7, 5, 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 105। 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 15 बार में 15 7 105, तो ये ऊपर में हो जाएगा 15x, प्लस 5 से काटेंगे तो 21 बार में, तो ये हो जाएगा 21x, और माइनस 3 से काटेंगे तो ये 35 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 35x। ठीक है, और ये हमारा 4 इधर है बराबर, तो ये 4 बराबर। आप देख रहिएगा कि प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस में से घटा देंगे, तो 15x और 21x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36x। तो 36x माइनस 35x अब बट्टा में 105। यहां से जो हमारा आंसर जाएगा 4 बराबर 36 में से 35 गया तो कितना बच गया, 1x, और 1x का मतलब ही नहीं कि 1 गुने x, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, तो x/105। इसका मतलब अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें, क्रॉस गुना तिरछा तिरछी, तो x का गुना x है तो x, और 4 का गुना 105 से तो कितना हो जाएगा, 420। यानी हम कह सकते हैं कि वो नंबर, वो संख्या 420 है, जिसका 1/3 में से 1/5 को घटाते हैं तो 1/7 से 4 कम आता है। आप करके देख लीजिएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 420।
आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब ज्ञान ले लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आपको गणित से मोहब्बत होगा और हर सवाल करने में मजा आएगा। रात को खाते वक्त भी सवाल करिएगा और सोते वक्त भी सवाल करिएगा, है ना। तो यही आशा और विश्वास के साथ बाकी के जो क्वेश्चन है आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं। जैसे एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां 1/6 इस टाइप का सवाल किए हैं। एक और अगला सवाल है कि किसी खंबे का 1/4 भाग यानी 4 में से 1 भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग, है ना। इस टाइप के सवाल को करिएगा, प्रयास करिएगा करने को। नहीं होगा तो फिर हम आपके लिए यहाँ खड़ा है। फिर ये सवाल है, ये 3 सवाल आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं। कितना सवाल रह गया? एक ये सवाल और ये सवाल। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। धन्यवाद।